के निदेशक प्रोफेसर आर.के. धीमन एवं संकाय सदस्यों की ओर से मैं प्रीति दबड़घाव आप सभी का संस्थान के 26वें दीक्षांत समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। उपस्थित अतिथियों से मेरा आग्रह है कि आप अपने मोबाइल फोन या तो स्विच ऑफ कर दें, अन्यथा साइलेंट मोड पर रखें। संस्थान आज हम सभी उत्तीर्ण छात्रों को उपाधि प्रदान करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। संस्थान में एक स्नातक पाठ्यक्रम, बीएससी नर्सिंग और कई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हैं, जैसे कि एमडी और पोस्ट एमडी सुपर स्पेशलाइजेशन कोर्सेज हैं, डीएम, एमसीएच, पीडीएएफ, पीएचडी, कुछ मास्टर्स प्रोग्राम्स भी हैं और साथ में एक टेक्निकल स्कूल भी है संस्थान में जो कई पैराक्लिनिकल ब्रांचेस में डिप्लोमा कोर्स देता है। आज हम राज्यपाल महोदया द्वारा 2 पीएचडी, 40 डीएम, 17 एमसीएच, 10 पीडीएएफ, 33 एमडी, 5 मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और 8 बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स को उपाधि प्रदान करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि उपाधि प्राप्त छात्रों का करतल ध्वनि से स्वागत कर तालियां बजाकर मनोबल बढ़ाएंगे। अब प्रेक्षागृह में संकाय सदस्यों एवं विशिष्ट अतिथियों का आगमन हो रहा है। आप सबसे आग्रह है कि आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। व राष्ट्रीय गान होने तक खड़े रहें।
आप सभी से अनुरोध है, आप सब खड़े हो जाएं और राष्ट्रीय गान के लिए खड़े रहें। आप सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रीय गान के लिए खड़े रहें। परंपरा अनुसार हर शैक्षणिक कार्यक्रम का आरंभ विद्या एवं ज्ञान की देवी मां सरस्वती की वंदना एवं दीप प्रज्वलित कर किया जाता है। दीप प्रज्वलन के लिए मैं मंचासीन अतिथियों को आमंत्रित करती हूँ।
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना सन 1983 में हुई थी। चिकित्सालय की शुरुआत सन 1987 में एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सन 1989 में प्रारंभ हुए थे। संस्थान अपने सिद्धांत असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय पर खरा उतरा है और शिक्षण, प्रशिक्षण, रोगियों की चिकित्सा एवं अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। आज हम उत्तीर्ण छात्रों को उपाधि प्रदान करने के लिए एकत्रित हुए हैं और कामना करते हैं कि वे संस्थान को और भी गौरवान्वित करेंगे। मैं माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल से अनुरोध करती हूं कि वे संस्थान के 26वें दीक्षांत समारोह के प्रारंभ की घोषणा करें। हाँ, I declare the convocation open. धन्यवाद महोदया। मैं संस्थान के अध्यक्ष व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार श्री राजेंद्र तिवारी को आमंत्रित करती हूं कि वे अतिथियों का स्वागत करें। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के 26वें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, परम आदरणीय प्रथम महिला महोदया माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय चिकित्सा शिक्षा वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री जी, संस्थान के निदेशक, फैकल्टी मेंबर्स, डॉक्टर्स, संस्थान के सभी सदस्य, मीडिया बंधुओं, देवियों व सज्जनों, माननीय राष्ट्रपति जी एवं प्रथम महिला महोदया का स्वागत करते हुए आज मुझे अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है। ये हमारा सौभाग्य है कि माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा संस्थान के दीक्षांत समारोह हेतु अपना अमूल्य समय प्रदान किया गया है। माननीय राज्यपाल महोदया एवं सभी महानुभावों का भी आज मैं हृदय से स्वागत करते हुए अत्यंत आह्लादित महसूस कर रहा हूं। महोदय, यह संस्थान पिछले 34 वर्षों से स्वास्थ्य एवं अनुसंधान के क्षेत्र में सुपर स्पेशलिटी संस्थान के रूप में अपनी अनवरत सेवाएं दे रहा है। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए संस्थान में टेली आईसीयू, टेली मेडिसिन, रोबोटिक सर्जरी, इमरजेंसी मेडिसिन, हेपेटोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, एडवांस डायबिटिक सेंटर्स और सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे महत्वपूर्ण आयाम भी स्थापित किए गए हैं। इनके द्वारा अनेक उपलब्धियां हासिल की गई हैं, जिसके बारे में विस्तृत विवरण निदेशक महोदय द्वारा अपनी रिपोर्ट में दिया जाएगा। इस संस्थान के समस्त चिकित्सक, शिक्षक अपनी योग्यता, विशेषज्ञता एवं मरीजों के प्रति अपने समर्पण के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के एलुमनाई देश एवं विदेश में भी कई विख्यात विश्वविद्यालयों एवं चिकित्सालयों में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कर संस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारा संकल्प है कि हम इस संस्थान को देश में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में एक श्रेष्ठतम संस्थान के रूप में स्थापित कर सकें। माननीय राज्यपाल महोदया एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी के कालखंड में संस्थान के विशेषज्ञों द्वारा महामारी की प्रभावी रोकथाम की गई है। इसी के साथ इससे प्रभावित व्यक्तियों की अनवरत चिकित्सा करते हुए जनमानस को उच्च कोटि की सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। कोरोना के अनजाने पहलुओं के दृष्टिगत इसकी प्रभावी चिकित्सा व नियंत्रण के लिए नए प्रोटोकॉल बनाने हेतु सरकार द्वारा संस्थान के विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी। समिति द्वारा दिए गए सुझावों के क्रियान्वयन एवं इसके सतत अनुश्रवण के फलस्वरूप अत्यंत तत्परता से प्रदेश में इस महामारी को नियंत्रित किया जा सका है, जिससे कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या अपने अधिकतम स्तर 3,10,000 से भी अधिक से घटकर आज मात्र 329 ही रह गई है।
रिकवरी का प्रतिशत भी 98.6% हो गया है और पॉजिटिविटी प्रतिशत भी 0.01 के स्तर पर आ गया है। प्रदेश के कोरोना मरीजों के लिए 78,000 से अधिक बेड सफलतापूर्वक स्थापित किए गए हैं और आवश्यकता पड़ने पर इसे और बढ़ाने की भी हमारी क्षमता है। इसके अतिरिक्त मरीजों को निर्बाध ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु 554 ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत तथा 344 ऑक्सीजन प्लांट चिकित्सालयों में क्रियाशील किए गए हैं। इस हेतु हमें भारत सरकार का भी पूरा सहयोग प्राप्त हुआ है। कोरोना महामारी के नियंत्रण में उल्लेखनीय उपलब्धियों के फलस्वरूप भारत सरकार, विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा भी उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना की गई है। महोदय, ये संस्थान सदैव ही उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से आने वाले सुदूर क्षेत्रों के मरीजों को उत्कृष्ट कोटि की सेवाएं देता रहा है और आगे भी इसे देने के लिए प्रतिबद्ध है। आज के इस सुखद अवसर पर आपकी गरिमा में उपस्थिति हमें श्रेष्ठतम कार्य करने हेतु नई प्रेरणा प्रदान करेगी और हम सभी में नई ऊर्जा का संचार करेगी। यह स्वर्णिम पल हम सभी के जीवन में एक अमिट धरोहर के रूप में बना रहेगा। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी की गरिमा में उपस्थिति में उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के लिए भी यह अत्यंत गौरवपूर्ण, अविस्मरणीय एवं ऐतिहासिक क्षण है। आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं माननीय राष्ट्रपति जी का, आदरणीय प्रथम महिला महोदया का, माननीय राज्यपाल महोदया का व सभी महानुभावों का पुनः स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद श्रीमान। मैं संस्थान के निदेशक प्रोफेसर आर.के. धीमन को संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट संक्षिप्त में प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूं। मंच पर उपस्थित भारत के माननीय राष्ट्रपति परम श्रद्धेय श्री रामनाथ कोविंद जी, भारत की प्रथम महिला आदरणीय श्रीमती सविता कोविंद जी, उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल और संस्थान की कुलाध्यक्षा आदरणीय श्री आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा, वित्त एवं संसदीय मामलों के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, मंच पर विद्यमान विशिष्ट अतिथिगण, विद्यार्थियों, जूम के माध्यम से जुड़े समस्त कर्मचारीगण, देवियों और सज्जनों, मैं संस्थान के 26वें दीक्षांत समारोह में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज संस्थान के लिए गर्व का दिन है जब 119 विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक उपाधियां प्रदान की जा रही हैं। मैं उन सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं। संस्थान की प्रगति रिपोर्ट आपके अवलोकनार्थ आपकी सीट के पास रखी गई है, आप उसे देख सकते हैं। मैं संक्षिप्त में हाइलाइट्स बताऊंगा। कोविड महामारी के कारण वर्ष 2021 भी मानवता के लिए व चिकित्सा समुदाय के लिए उतना ही चुनौतीपूर्ण रहा है जितना कि वर्ष 2020। संस्थान के निदेशक के रूप में मेरे दूसरे वर्ष में कोविड महामारी की दूसरी लहर की गति अकल्पनीय थी। मैं उन सभी स्वास्थ्य कर्मियों को उनके समर्पित प्रयासों के लिए धन्यवाद देता हूं, जिसके फलस्वरूप हमने न केवल राजधानी कोविड अस्पताल को दोबारा शुरू कर पाए, अपितु कोविड के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए 72 बेड वाला एक दूसरा आईसीयू भी तैयार किया। संस्थान के माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने 20 लाख से अधिक RT-PCR परीक्षण किए, जो निसंदेह सराहनीय कार्य है। संस्थान प्रशासनिक फाइलों के त्वरित निस्तारण के लिए कागज रहित ऑफिस की प्रक्रिया में अग्रसर है। ई ऑफिस इसी वर्ष 1 सितंबर से कार्य करना प्रारंभ कर देगा। हब और स्पॉक मॉडल पर आधारित एक टेली आईसीयू का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें SGPGI एक हब के तौर पर उत्तर प्रदेश के 6 पुराने मेडिकल कॉलेजों, जिसमें गोरखपुर, कानपुर,
प्रयागराज, झांसी, मेरठ व आगरा शामिल हैं के 200 आईसीयू बेड को जोड़ेगा। भारत के किसी भी राज्य में यह अपनी तरह का सबसे बड़ा टेली आईसीयू होगा। आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश का पहला रोबोटिक गुर्दा प्रत्यारोपण इसी वर्ष जुलाई माह में किया गया है और हम आशा करते हैं रोबोटिक सर्जरी को हम और प्रोत्साहन देंगे। संस्थान में आने वाले नए केंद्र और नवीन प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूंगा संक्षिप्त में। इमरजेंसी मेडिसिन विभाग तथा गुर्दा प्रत्यारोपण केंद्र एवं एयर एम्बुलेंस सेवा शीघ्र ही इसी वर्ष नवंबर तक आरंभ हो जाएगी। इसमें 550 बेड की व्यवस्था होगी। इसी वर्ष एडवांस डायबिटिक सेंटर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा, जहां मधुमेह के रोगियों को एक ही छत के नीचे समग्र चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाएगी। संस्थान में लीवर प्रत्यारोपण कार्यक्रम को गति देने के लिए हेपेटोलॉजी विभाग को प्रारंभ किया जा चुका है और हमारा सिद्धांत है अवर मोटो, उत्तर प्रदेश राज्य में हर प्रकार की स्वास्थ्य सेवा की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे उपचार हेतु किसी व्यक्ति को राज्य से बाहर जाने के लिए विवश न होना पड़े। दिस इज अवर मोटो। मैं एक बार फिर राज्य सरकार को हमें संपूर्ण सहायता देने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सभी का समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद निदेशक महोदय। अब मैं निदेशक महोदय से अनुरोध करती हूं कि वे मंचासीन विशिष्ट अतिथिगण का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान व स्वागत करें। सर्वप्रथम भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को। भारत की माननीय प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी। माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदी बेन पटेल। श्री सुरेश खन्ना जी, मंत्री चिकित्सा शिक्षा, वित्त और संसदीय कार्य, उत्तर प्रदेश सरकार। श्री संदीप सिंह जी, राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा, वित्त और उच्च तकनीकी शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार। संस्थान के अध्यक्ष व मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, श्री राजेंद्र तिवारी जी। मैं माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल से अनुरोध करती हूं कि वे उत्तीर्ण छात्रों को उपाधि प्रदान करें। By virtue of the authority vested in me as visitor of Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences, Lucknow, I hereby admit the awardees to the degrees of Doctor of Philosophy, Doctorate of Medicine, Magister Chirigu, Doctor of Medicine, Postdoctoral Advanced Fellowships, Masters in Hospital Administration, Bachelor of Science Nursing in person or in absentia, and charge you that ever in your life you prove worthy of the same. धन्यवाद मैम।
परंपरागत आज के दिन हम विद्यार्थियों एवं संकाय सदस्यों को उनकी कार्यकुशलता व अनुसंधान के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए सम्मानित एवं पुरस्कृत करते हैं। पुरस्कार वितरण के लिए मैं भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि वे प्रतिभागियों को पुरस्कृत करें। अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए संकाय सदस्य को प्रोफेसर एसआर नायक अवार्ड दिया जाता है। प्रोफेसर एसआर नायक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के विभागाध्यक्ष होने के साथ साथ एक उच्च कोटि के चिकित्सक, शिक्षक एवं अनुसंधानकर्ता थे। उनका संस्थान के शैक्षणिक कार्यक्रम को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान था। इस वर्ष एंडोक्राइन सर्जरी विभाग के प्रोफेसर गौरव अग्रवाल को उनके स्तन कैंसर अनुसंधान के लिए प्रोफेसर एसआर नायक अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट विद्यार्थी को प्रोफेसर एस.एस. अग्रवाल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। प्रोफेसर एस.एस. अग्रवाल संस्थान के भूतपूर्व निदेशक व देश के पहले जेनेटिक्स विभाग के संस्थापक थे, जिन्हें 1986 में शांति स्वरूप भटनागर और सन 2000 में उत्तर प्रदेश सरकार से विज्ञान एवं तकनीकी विज्ञान रत्न से भूषित किया गया था। इस वर्ष एंडोक्रिनोलॉजी विभाग के पीएचडी छात्र संगम रजक को कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म के अनुसंधान के लिए प्रोफेसर एस.एस. अग्रवाल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। संगम के मार्गदर्शक हैं डॉक्टर रोहित सिन्हा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी। शैक्षणिक उत्कृष्टता एवं कार्यकुशलता के लिए प्रोफेसर आर.के. शर्मा अवार्ड फॉर द बेस्ट डीएम एंड एमसीएच स्टूडेंट दिया जाता है। प्रोफेसर आर.के. शर्मा नेफ्रोलॉजी विभागाध्यक्ष के साथ साथ पूर्व निदेशक भी रह चुके हैं। इस वर्ष द बेस्ट डीएम स्टूडेंट का पुरस्कार क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड रूमेटोलॉजी विभाग की डॉक्टर पंक्ति मेहता को दिया जाता है। और बेस्ट एमसीएच स्टूडेंट का पुरस्कार यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर शितांशु काकोटी को दिया जाता है। पुरस्कार वितरण के लिए मैं माननीयों की आभारी हूं एवं उन्हें धन्यवाद देती हूं। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदया से निवेदन करती हूं कि वे उपस्थित अतिथियों को संबोधित कर उनका उत्साहवर्धन करें। आज के दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि एवं देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी,
देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी, माननीय चिकित्सा शिक्षा वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, माननीय वित्त चिकित्सा शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी, उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव एवं संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार तिवारी जी, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्देशक डॉक्टर आर के धीमन जी, उपस्थित चिकित्सा विशेषज्ञ एवं चिकित्सकगण, उपाधि प्राप्त छात्र छात्राओं, आमंत्रित महानुभाव, देवियों और सज्जनों, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के इस 26वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी एवं देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज जिन लोगों ने पदक व उपाधियां प्राप्त की है, उन सभी को मैं अपनी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। वैसे तो दीक्षांत समारोह का अपना एक विशेष महत्व होता है, परंतु आज देश के माननीय राष्ट्रपति महोदय आपको दीक्षा उद्बोधन कर देंगे, जो आप सभी के लिए गर्व की बात होगी। मैं विश्वास कर सकती हूँ कि हमारे भावी चिकित्सक गण माननीय राष्ट्रपति महोदय के दीक्षा उद्बोधन से प्रेरित होकर चिकित्सा सेवा क्षेत्र में अपना विशिष्ट योगदान देंगे। मैं उपाधि एवं पदक प्राप्त विद्यार्थियों से कहना चाहूंगी कि अब मानवीय संवेदनाओं जैसे गुणों को अपने में समाहित करना है, क्योंकि मानवता के प्रति संवेदनशीलता का भाव ही आपको सामाजिक उत्तरदायित्व का बोध कराएगा और यही आपके विचारों को परिपक्व करेगा। मेरी कामना है कि आप सभी बेस्ट चिकित्सक बने, मरीजों का विश्वास जीतें तथा निर्धन और असहाय लोगों की विशेष सेवा करें। वैश्विक महामारी कोरोना में हमारे चिकित्सकों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ तथा वैक्सीन बनाने में लगे वैज्ञानिकों ने जन सेवा में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। आप सभी के सहयोग से ही हमारे देश में अन्य विकसित देशों की तुलना में इस महामारी से संक्रमितों की संख्या और मृत्यु दर कम रही है। अभी भी विश्व से इस महामारी का संकट टला नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट लगातार कोविड-19 महामारी की देश में तीसरी लहर की चेतावनी का अध्ययन और इससे लड़ने की तैयारियां कर रहा है। सितंबर माह के आखिरी सप्ताह से तीसरी लहर के संक्रमण की संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए आप सबको पहले से ही अधिक तैयारी के साथ इस महामारी से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। सन 1980 में देश एवं प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के उच्च स्तर को विकसित करने के उद्देश्य से इस संस्थान की स्थापना की गई थी। इस संस्थान अपने शिक्षण, अनुसंधान कार्य तथा रोगियों की बेहतर सेवा के लिए न केवल प्रदेश में बल्कि देश में भी जाना जाता है। देश के सर्वोत्तम बायोमेडिकल शोध केंद्रों में इसका अग्रणी स्थान है। हम सभी के लिए यह गर्व की बात है कि भारत सरकार द्वारा यहाँ के स्कूल ऑफ टेलीमेडिसिन को राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज नेटवर्क के प्रभारी केंद्र के रूप में पहचान की गई है। इस राष्ट्रीय स्तर के चिकित्सा संस्थान का अत्यंत गौरवशाली अतीत रहा है। यहाँ से चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने वाले अनेक चिकित्सकों ने न केवल प्रदेश और देश में बल्कि पूरी दुनिया में प्रतिष्ठा प्राप्त की है और संस्थान का नाम रोशन किया है। आज केंद्र एवं राज्य सरकार देश में प्रत्येक गरीब तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का अभियान तेज गति से चला रही है। इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक सुधार भी किए गए हैं। चिकित्सा की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए मेडिकल सीटों को भी बढ़ाया गया है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत देश के गांव-गांव और घर-घर तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। जन औषधि योजना के माध्यम से गरीब और मध्यम वर्ग को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। अब ब्लॉक स्तर पर अच्छे अस्पतालों और आधुनिक जांच केंद्र का नेटवर्क बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। केंद्र सरकार देश के हजारों अस्पतालों के पास अपने ऑक्सीजन प्लांट लगाने की दिशा में तेजी से प्रयासरत है। आज के अवसर पर मैं कहना चाहूंगी कि अनुसंधान और विकास की उन्नति ने हमारे वैज्ञानिकों की ऊर्जा, रचनात्मकता
और नए अन्वेषण ने विविध सेवा क्षेत्र की कुशलता को बढ़ाने में योगदान दिया है। हमारे पास ऐसे अनुसंधानकर्ताओं और वैज्ञानिकों की कोई कमी नहीं है जिन्हें अनेक क्षेत्रों में अत्याधुनिक प्रगति की भली भांति जानकारी है। उनके पास राष्ट्र की प्रगति के लिए अनुसंधान करने के ज्ञान का भंडार है। हमारे वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के बचाव के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 वैक्सीन बना ली है और शीघ्र ही 12 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए भी वैक्सीन आने वाली है और छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन पर अनुसंधान चल रहा है। हमारे वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं की उपलब्धियां देश का मान बढ़ाने वाली है। मैं आज यह उपाधि एवं पदक प्राप्त विद्यार्थियों से अपेक्षा करती हूँ कि आप अपनी चिकित्सा सेवा में पारस्परिक संवाद को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। समस्त ज्ञान विज्ञान एवं विधियों का एक ही लक्ष्य है, मानव जीवन को सुगमता प्रदान करना। इसी कारण चिकित्सा सेवा से मूल्यवान कोई सेवा नहीं तथा चिकित्सा सेवा की अन्य मानव सेवा से कोई तुलना नहीं। आपकी सेवाएं इस संस्थान से प्राप्त शिक्षा का मापदंड बनेगी। हम सभी को आपसे अनेक आशाएं हैं। अपने ज्ञान व शिक्षा से आपको समाज, राष्ट्र, विश्व के साथ साथ सबसे मूल्यवान मानव जीवन को लाभान्वित करना है। आप आगे बढ़िए, देश को सशक्त और स्वस्थ बनाने में अपना योगदान दीजिए। अंत में मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपने बहुमूल्य क्षणों में से कुछ क्षण यहाँ आने के लिए निकाले। आभार। जय हिंद। धन्यवाद महोदया आपके आशीष एवं अनुभव परिपूर्ण शब्दों के लिए। अब मैं भारत के माननीय राष्ट्रपति जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि उपाधि प्राप्त छात्रों एवं प्रेक्षागृह में उपस्थित अतिथियों का मार्गदर्शन करें। Governor of Uttar Pradesh, Srimati Anandiben Patel ji, Minister for Medical Education, Finance and Parliamentary Affairs, Sri Suresh Kumar Khanna ji, Minister of State for Medical Education, Finance and Technical Education, Sri Sandeep Kumar Singh ji, Chief Secretary of Government of Uttar Pradesh and President SGPGI, Sri Rajendra Kumar Tiwari ji, Director SGPGI, Professor R.K. Dhiman ji, graduating students, faculty members, ladies and gentlemen. I am delighted to be here at the 26th convocation of the Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences. My heartiest congratulations to all who have been awarded degrees today, especially the lady doctors. My special appreciation for the medal winners. The foundation stone of SGPGI was laid by my illustrious predecessor, Sri Neelam Sanjeeva Reddy, way back in 1980. Though not in this place, but in a park of the prestigious King George Medical College, located in the heart of Lucknow city. The aim of this project was to create a medical science institute of international standards. Its site, chosen after 3 years of deliberations, was far from the city limits of Lucknow back then. Its benefit was the large space for the campus. I very well recall that with the excellent landscaping and state-of-the-art facilities for patients, this institute in its initial stage attracted attention. In subsequent decades, as the city expanded, the distance that seemed long in the 80s is now next door within the municipal limits of the city. As you all know, buildings and facilities alone do not make a world-class institute.
The reality is that your predecessors, who included many eminent personalities in the field of medical science, toiled day and night to make it a premier institute, not only in India, but in the world. They fought hard against many odds to bring glory to this institute, which has emerged as a pioneer in super specialty healthcare and medical research. Thanks to them, the institute established several benchmarks right in 1988, when it started patient care and academic work. It had some of the best experts in nephrology, urology, neurology, and psychiatry in its faculty. People of not only Uttar Pradesh, but also from neighboring areas no longer had to go to New Delhi or Mumbai for specialized care. This institute offered dialysis facilities and kidney transplants when such services were rare outside the two metro cities. Above all, it made top-class facilities available and affordable for the less privileged. Ladies and gentlemen, in less than 4 decades, your institute has lived up to its motto. It says, unquote, research enhances vitality of teaching, teaching lifts the standards of service, and service opens new avenues of investigation, unquote. You have excelled, raised the teaching standards, explored new avenues in research, and carried out breakthrough research in medical science. I am told that this institute holds 5th spot in the medical category in the country in the recent NIRF ranking. I congratulate all members of the institute family, both past and present, whose commitment and hard work is behind this phenomenal success. I also find it especially noteworthy that the institute has shown immense commitment towards the national and state organ transplant program. You have contributed greatly in raising awareness for a cause that has been saving numerous lives. Ladies and gentlemen, the world continues to grapple with the pandemic. In our fight against the coronavirus, medical institutions like yours have worked relentlessly. The government of Uttar Pradesh too has supported and created facilities like the Rajdhani Corona Hospital for dedicated care of COVID-19 patients. I am told that the laboratory in your institute tested samples from more than 30 districts of Uttar Pradesh, and it has carried out about 20 lakh RT-PCR tests by now. I appreciate the untiring efforts of all doctors, nurses, medical students, healthcare and sanitation workers, and administrators. You have risen to the challenges and selflessly served fellow citizens. You risked your life. Some of your fellow Corona warriors also sacrificed their lives. The entire nation is grateful to you for your dedication. The battle against COVID-19 is far from over. We must remain on guard against any laxity. Masks and social distance are our first line of defense, and the vaccine is the best possible protection offered by science. True to the vision of Atmanirbhar Bharat, our scientists have produced made in India vaccines. With the collective efforts of our doctors, healthcare workers, and administrators, the nation has been conducting the world's largest vaccination drive. We have made incredible progress with more than 61 crore citizens successfully vaccinated across the country. In Uttar Pradesh, the most populous state of the country, nearly 6 crore 70 lakh people have been vaccinated so far. I appreciate the efforts of all those who are contributing to this great mission. We are making progress on vaccination, but our work is far from over. We have a long way
to go, and we cannot rest till every eligible individual is vaccinated. I urge you to keep contributing to raise awareness about vaccination. Ladies and gentlemen, the pandemic has underlined the importance of healthcare in the most unprecedented way. How can we fulfill the healthcare requirements of all citizens, including the less privileged and those living in interior areas? The use of the latest technologies and especially telemedicine will go a long way in addressing the health challenges before us. I understand your institute was a pioneer in telemedicine and continues to lead the field. Ladies and gentlemen, your institute has earned respect for pursuing excellence not only in medical research, but also for giving top-class tertiary health care to patients. I think now the time has come for all of you to expand your influence all over the state and handhold medical colleges and hospitals which lag behind in specialized medical care. I am told that the Chief Minister has announced setting up of medical college and associated hospitals in every district. It is incumbent upon you to extend your expertise to all these upcoming institutes so that they can be developed as centers of excellence in their own way. This will help people get best treatment within the state, which will eventually emerge as preferred destination for healthcare. Technological solutions will have to be complemented by various forms of therapy too. India has a rich knowledge base in healthcare in the form of Ayurveda. Along with other traditional forms of medicine as well as yoga, it can help treat lifestyle diseases. Yoga is, of course, about much more than physical fitness and healthcare. It is a holistic way of life. During the pandemic, a mix of such traditional methods has helped countless people in India and abroad in boosting their immunity. I am really happy to see yoga becoming a popular movement around the world. Even more important than method and technology is the human element, that is the healer. That is where you, who have received degrees today, come in. You have acquired great skills and knowledge. Now is the time to put them to use in serving others. For the patient, hoping for relief and recovery, you are nothing less than an angel. Their faith in you is a great responsibility for you. Today, you add to the strength of the larger community of medical practitioners across India, bound by the sacred oath which reminds you of your duty towards humanity without discrimination. May you all be the torchbearers of high ethical standards of this noble profession. Graduating students, I have consciously decided to deliver my address in English because you have been associated with a pioneer institute and which we all aim to be a world-class institute. Your limit is not to Lucknow or Uttar Pradesh. You will be a healthcare professional across India as well as world. Thank you. I congratulate the students, the young doctors, nurses, medical technologists, and hospital administrators. I also congratulate the director, the faculty, and the staff. I wish you all success in your endeavors. May all of you continue to serve the cause of medicine and humanity. Thank you. Jai Hind. मान्यवर, आपके शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक शब्दों के लिए हम अत्यंत आभारी हैं।
अब मैं श्री संदीप सिंह जी, राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा, वित्त एवं तकनीकी शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद प्रस्ताव के लिए आमंत्रित करती हूँ। आज एसजीपीजीआई लखनऊ के 26वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रहे माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, भारत की प्रथम महिला नागरिक श्रीमती सविता कोविंद जी, माननीय राज्यपाल महोदय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, माननीय मुख्य सचिव श्री राजेंद्र तिवारी जी, संस्था के निदेशक प्रोफेसर आर के धीमान जी, समारोह में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, विभागाध्यक्षगण, आचार्यगण, अधिकारी एवं कर्मचारी, उपस्थित एवं सभी पदक प्राप्तकर्ता छात्र छात्राएं, पुरातन छात्र, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों एवं सज्जनों, संस्थान के अध्यक्ष, निदेशक, संकाय छात्र, कर्मचारी और मेरी ओर से मैं भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को इस दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि होने के लिए, हमारे निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए और उपाधि वितरित करने के लिए अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। श्रीमान जी, आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि न केवल निवर्तमान छात्र बल्कि मौजूदा छात्र और संकाय भी आपकी सलाह का गंभीरता से पालन करेंगे। मैं यह चाहता हूं कि आज हमारे जितने भी पास आउट होने वाले छात्र हैं, सभी छात्र अपने इस आने वाले नए जीवन के लिए ईश्वर के प्रति अपनी आस्था और जुड़ाव को बनाए रखें, जिससे आने वाले समय में वे आत्मनिर्भर होकर के स्वयं के निर्णय लेकर के आगे अपने आप को सफलतम बना सकें। क्योंकि इस संस्थान से जुड़े रहते समय वे अपने जो भी प्रोफेसर्स हैं, संरक्षक हैं, उनके निर्देशानुसार अभी तक कार्य करते रहे। देवियों एवं सज्जनों, आज सबसे पहले मैं उन छात्र छात्राओं को भी हृदय से बधाई देना चाहता हूं जिन्हें माननीय राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से आज उपाधि या पदक यहां प्राप्त हुए हैं। आज आप सबने अपने जीवन का एक चरण सफलतापूर्वक पार कर लिया है। इसके साथ ही आप जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण और लंबी यात्रा की शुरुआत भी आज से कर रहे हैं। इस यात्रा के लिए भी मैं आपको अपने हृदय से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। छात्रों को आज डिग्री प्रदान करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित माननीय राज्यपाल महोदय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का भी मैं अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया है। मैं माननीय कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी का भी आभारी हूं, जिनके मार्गदर्शन में इस संस्थान को हम निरंतर नई ऊंचाइयों तक लेकर के जा रहे हैं और जिनके आशीर्वाद से हम इस संस्थान में समय समय पर जो भी समस्या आती है उसको दूर कर पाते हैं। कठिन समय में निरंतर मार्गदर्शन के लिए मैं अपने मुख्य सचिव श्री राजेंद्र तिवारी जी का भी आभारी हूं। मैं उन लोगों का भी धन्यवाद देता हूं जिन्हें यहाँ आज इस कार्यक्रम में हम फिजिकली आमंत्रित नहीं कर पाए, लेकिन हमारे साथ में जितने भी आज लोग वर्चुअली जुड़े हुए हैं, मैं सभी का अपने हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं मीडिया के लोगों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके साथ ही मुझे भी इस संस्थान के साथ पिछले 2 माह का समय अगर मैं कहूं तो मेरा अधिक से अधिक समय इस संस्थान के साथ गुजरा है। पिछले दिनों चलते मेरे पूज्य बाबूजी जो इस संस्थान में रहे, जिनके इलाज के लिए मैं समझता हूं कि इस संस्थान के सभी हमारे डायरेक्टर, हमारे डॉक्टर्स, हमारे सीनियर रेसिडेंट्स, हमारे प्रोफेसर, पैरामेडिक्स, सभी लोगों ने मैं समझता हूं कि जिन्होंने अपना दिन रात
एक करके अपनी बेहतर से बेहतर एफर्ट्स दे करके हमारे पूज्य बाबूजी को बेहतर से बेहतर इलाज देने में अपने प्रयास दिए। मैं आज इस मंच के माध्यम से उनका भी अपने हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। अंत में मैं इस संस्थान के निदेशक, संकाय सदस्यों, छात्रों एवं अन्य सभी कर्मचारियों जिनके माध्यम से आज इस कार्यक्रम को हम सब एक सफलतम रूप दे रहे हैं, मैं सभी को अपने हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक बार पुनः आज यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे भारत के राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी का मैं एक बार पुनः इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अपने हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। मैं माननीय राज्यपाल महोदया से अनुरोध करती हूं कि वे 26वें दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करें। सभी अतिथियों से अनुरोध है कि राष्ट्रीय गान के सम्मान में खड़े हो जाएं। मंचासीन विशिष्ट अतिथिगण, प्रेसिडेंट एंटराज व आज के पुरस्कार विजेता अब प्रेक्षागृह से प्रस्थान करेंगे। बाकी सब उपस्थित अतिथियों से अनुरोध है कि उनके प्रस्थान करने तक आप अपने स्थान पर खड़े रहें। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि उपाधि प्राप्त छात्रों को डीन, डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रार द्वारा उपाधियां प्रदान की जाएंगी।
Doctorate of Medicine, Cardiology, Dr. Amrendu Kumar. Dr. Chandra Bhushan Pandey. Dr. Kamlesh Raut. Dr. Kunal Kumar Singh. Ritesh Kumar Pandey. Shashank Pandey. Smarak Ranjan Raut. Students, need to hear claps from you. You also want claps when you take the degree. Clinical Hematology, Arijit Vishnu. Fahima Hassan. Yatendra Parashar. Clinical Immunology and Rheumatology, Koshi Nitin Thomas. Naveen R. Pankti Kirti Mehta. Critical Care Medicine, Shreyas Hanumant Rao Gutte. Endocrinology, Navya Mary Kurian. Shiva Madan. Takashi Anush Babu. Gastroenterology. Gastroenterology, Akash Mathur. Anil Kumar. Ankur Yadav. Ashaq Hussain Dar. Prashant Kumar Rai. Swapnil Mujavadiya. Medical Genetics, Mayank Nilay. Neha Agrawal. Nephrology, Arpit Srivastav. Dhanorkar Manoj Anant. Indrajit G. Momin.
लक्ष्य कुमार, मजीबुल्ला अंसारी, विजय कुमार सिंह, न्यूरोलॉजी डोंगरे निखिल अरविंद, प्रकाश चंद्र पांडे, सर्वेश कुमार चौधरी, सुशांत अयल दासानी, वर्षा अंबवानी, जुबैर सरकार, पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी देवरापल्ली वेंकटा उमेश रेड्डी, विघ्नेश वी, MCH कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरैसिक सर्जरी अंकित ठुकराल, एंडोक्राइन सर्जरी अभिषेक कृष्ण, विश्वक छंतर, मल्लिका दांडा, विक्रम एस, न्यूरोसर्जरी अमनजोत सिंह, भवन नानगरवाल, यशवीर सिंह, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी नलिनी कांता घोष, रोहित धवन, सचिन अरोरा, सोमनाथ, यूरोलॉजी अभय कुमार जी, नवनीत मिश्रा, नायब दानिश, शितांशु काकोटी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन MD एनेस्थीसियोलॉजी अजीत सिंह, अमित कुमार वर्मा,
आशुतोष चौरसिया, some claps from this side as well. Chandan Sardar, Faisal, Ganesh Singh, Janani ji, Nishan Chaudhary, Pranav Rohit Kashinath M, Pratyushkar, Ravi Kumar, Shalini Ranjan, Shruti Pandey, Immunohematology and Transfusion Medicine Anurag Kumar, Microbiology Akanksha Dubey, Mitra Kar, Nuclear Medicine Lokeshwaran MK, Vijay Singh, Pathology Alka Singh, Saima Halim Siddiqui, Radio Diagnosis Lal Prabhakar Singh, Pranav Dwivedi, Ran Vijay Singh, Rana Vishwadeep Mal, Rupali Gupta, Shivang Jha, Surojit Roidas, Radiotherapy Joey Jose, Nilesh Agarwal, Shailendra Vikram, Postdoctoral Advanced Fellowships in Cardiovascular and Thoracic Anesthesia, Anand Matthew Maman, Kushal Hajela, Syed Shabbir Ahmed, Neuroanesthesia and Neurocritical Care, Sapna Yadav,
Pain and Palliative Care Medicine, Keshav Kumar Garg. Pratibha Singh. Rajput Abhishek Kumar. Vinita G. Gopal. Organ Transplant Anesthesia, Neil Prakash. Ush Kiran Kaur. Masters in Hospital Administration, Arushi Omar. Ayush Mehrotra. Dimpy Singh. Lata Tripathi. BSc Nursing, Arjun Gupta. Chitrit Srivastava. Kamal Pratap Singh. Kapil Kumar Verma. Mir Nafis Tauheed. Sanjay Singh. Tanya Gupta. Yogita Arya. That concludes the award of degrees or distribution of degrees. I thank you all for staying back and encouraging the degree awardees. And all of you are requested to join for high tea in the library lecture theatre complex.